हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्ट 2 का सीन 9 कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये क्लास 9 का वन ऑफ द लास्ट सीन होगा। उसके बाद एक सीन शायद और है और उसके आगे की एमओवी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। और इससे पहले की कुछ सीन में हमने देखा कि सलारिनो और सेलेनियो बात कर रहे थे कि कैसे एंटोनियो और बेसानियो अलग हुए, विच मीन्स कि वो बेसानियो जा चुका है एंड कैसे शार्लोक को पता चल जाता है कि उसकी बेटी जा चुकी है और वो किस तरह से क्राई करता है हर जगह। ठीक है, तो अब जो है ये जो सीन है ये बेलमोंट में हुआ है और ये हमारे दूसरे प्रिंस है, प्रिंस ऑफ अरागन। एक्चुअली प्रिंस तो बहुत आते हैं बट उनमें से कुछ ही लोग उन 3 शर्तों को मान पाते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो अब ये पहला था मोरक्को, अब ये अरागन है। ठीक है, प्रिंस ऑफ अरागन, अरागन एक जगह है, ठीक है, वहां पे। और वहां से ये प्रिंस आया है और ये पोशा के उसी रूम में हो रहा है। ठीक है, नेरेसा एक सर्वेंट के साथ एंटर करती है और कहती है जो है, क्विक क्विक आई प्रे दी ड्रॉ द कर्टन स्ट्रेट, द प्रिंस ऑफ अरागन हैड टेकन हिज ओथ एंड कम्स टू हिज इलेक्शन प्रेजेंटली। ठीक है, तो बाकी सारे सर्वेंट्स लोगों से कहते हैं कि जल्दी, आई प्रे यू मीन्स आई रिक्वेस्ट यू, क्विक क्विक जल्दी से वो पर्दा हटाओ और जो कैस्केट है उसे सामने लाओ, क्योंकि जो प्रिंस ऑफ अरागन है उन्होंने अपनी ओथ ले लिया जाके टेम्पल में। ठीक है, जैसे कि मोरक्को ने किया था, जैसे कि सारे प्रिंस करते हैं। सबसे पहले वो टेम्पल में जाके वो 3 ओथ लेते हैं, विच मीन्स कसम खाते हैं। ठीक है, और वो अभी प्रेजेंटली इलेक्शन करने आ रहे हैं, मीन्स चुनाव करने आ रहे हैं इन तीनों में से किसी एक का। ठीक है, प्रेजेंटली अभी फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, वही भोपू वगैरह बजने लगते हैं और प्रिंस ऑफ अरागन अंदर आ जाते हैं। पोर्शिया आती एंड देयर ट्रेन्स, विच मीन्स लाइन, ट्रेन मतलब होता है क्यू या फिर लाइन ऑफ जो सारे सर्वेंट जो चलते जाते हैं। ठीक है, पोर्शिया कहती है, बिहोल्ड देयर स्टैंड द कैस्केट्स नोबल प्रिंस। नोबल प्रिंस मीन्स नोबल मतलब होता है शाही। ठीक है, तो प्रिंस जो है आपके सामने वो सारे कैस्केट्स रखे हुए हैं। इफ यू चूज दैट वेयर इन आई एम कंटेंट स्ट्रेट शैल योर नुप्शियल राइट्स बी सोलेमनाइज्ड। ठीक है, तो कहती है कि अगर आपने वो कैस्केट चूज किया जिसमें मैं हूं, मैं कंटेंट हूं, विच मीन्स कि मेरा पोर्ट्रेट है कंटेंट। ठीक है, तो मैं उसी टाइम आपकी हो जाऊंगी, विच मीन्स आप उसी टाइम आपके शादी के नुप्शियल राइट्स मतलब सेरेमनी, तो आपकी वो सारी सेरेमनी जो हमारी मैरिज सेरेमनी है वो जो है परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सोलेमनाइज्ड। ठीक है, तुरंत ही हम जाके फिर शादी कर लेंगे अगर आपने सही चूज करी। बट इफ यू फेल विदाउट मोर स्पीच माई लॉर्ड यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हेंस इमीडिएटली। ठीक है, बट इफ यू फेल, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो विदाउट मोर स्पीच मीन्स बिना कुछ ज्यादा कहे, मीन्स एक शब्द और आप नहीं कहेंगे और आप तुरंत यहां से चले जाएंगे, माई लॉर्ड। ठीक है, फिर अरागन कहता है, आई एम इंजॉयड बाई ओथ, आई एम इंजॉइंड मीन्स बाउंड हूं मैंने कसम खाई इसलिए मैं उस चीज से बाउंड हूं, बाय ओथ, ओथ की वजह से, टू ऑब्जर्व 3 थिंग्स मीन्स 3 चीजों का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट, नेवर टू अनफोल्ड टू एनीवन विच कैस्केट इट वॉज आई चूज। कभी भी किसी के सामने अनफोल्ड मतलब किसी को बताना नहीं है इस बारे में कि मैंने कौन सी कैस्केट चूज करी थी। ठीक है, भले ही मेरी तुमसे शादी हो या ना हो बट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड है, इफ आई फेल ऑफ द राइट कैस्केट नेवर इन माई लाइफ टू वू मेड इन वे ऑफ मैरिज। ठीक है, तो कहता है कि दूसरी शर्त थी कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तुम्हें चूज करने में तो इसके बाद जिंदगी में कभी मैं शादी नहीं करूंगा किसी भी मेडन से, विच मीन्स वर्जिन गर्ल से, मतलब किसी लड़की से। ठीक है, शादी के बारे में बात भी नहीं करूंगा। लास्टली मतलब लास्ट जो है, इफ आई डू फेल इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन। मीन्स अगर मैं फेल हो गया, मेरे फॉर्च्यून मीन्स मेरी जो किस्मत है उससे मैं फेल हो गया, ठीक है, जो किस्मत है मेरी चॉइस की उसमें मैं फेल हो गया तो मैं तुरंत बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। तो पोर्शिया कहती है, टू दीज इंजेक्शंस everyone doth swear that comes to hazard for my worthless self। ठीक है, तो ये सारी जो 3 कंडीशंस है वो यहाँ पे आने वाले हर इंसान को माननी पड़ती है, उसको ये स्वेयर मीन्स ये कसम खानी ही पड़ती है मेरे लिए। वर्थलेस सेल्फ मीन्स मेरे लिए जो मेरी इतनी कीमत भी नहीं है, लेकिन उनको ये इतनी बड़ी चीज मीन्स इतनी मुश्किल जो स्टेप्स कह सकते कंडीशंस उनको मानना पड़ता है और रिस्क में रहकर जो है चॉइस करनी पड़ती है। तो अरागन कहता है, एंड सो हैव आई एड्रेस्ड मी, और इसी तरह से मैंने भी
जो है कसम खा ली, उन सभी जो होते हैं प्रिंस उन्हीं की तरह, ठीक है। तो कहता है फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप, फॉर्च्यून नाउ मीन्स मेरी किस्मत मेरे हार्ट के होप की तरह, विच मीन्स मैं होप कर रहा हूँ तुमसे शादी करने का, तो मेरी किस्मत उसमें मेरा साथ दे, ठीक है। गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड, बेस मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो ये कितनी है, बेस सिल्वर और लेड, वो देखता है, ठीक है। फिर वो पढ़ना स्टार्ट करता है, और इसका मैं मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बता रही। हु चूजत मी मस्ट गिवन हजार्ड ऑल ही हैथ, जो मुझे चूज करेगा उससे उसके पास जो भी उसे रिस्क पे डालना पड़ेगा और देना पड़ेगा। यू शेल लुक फेयरर अरे आई गिव और हजार्ड, तो फिर वो लेड वाली कैस्केट से कहता है कि तुम्हें थोड़ा फेयरर, तुम्हें थोड़ा और खूबसूरत दिखना पड़ेगा, अरे मतलब बिफोर, बिफोर मैं तुम्हारे लिए, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हजार्ड मीन्स कुछ रिस्क में डालूं या कुछ तुम्हारे लिए दूं, ठीक है। व्हाट सेज द गोल्डन चेस्ट, गोल्डन चेस्ट को देखते, हाँ लेट मी सी, हु चूजथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर, जो मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत से मैन डिजायर करते हैं। व्हाट मेनी मैन डिजायर, वो सोचता है ऐसे करके। दैट मैनी में बी मेंट बाय द फूल मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब जो न्यूमरस लोग होते हैं, जो एक कह सकते हैं मेजोरिटी होती है लोगों की, ठीक है। तो वो कहता है कि शायद यहाँ पे ये वो मैनी वर्ड उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया के बहुत से बेवकूफ मैनी लोग हैं, ठीक है, वो जो सब चाहते हैं, ठीक है। तो उन बेवकूफ लोगों की हो सकता है चाहत की बात की जा रही है यहाँ पे। दैट चूज बाय शो नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ड आई डोथ टीच, मीन्स वो लोगों, उन फूल की बात जो कि अपने उतना ही देख पाते जितना उनकी आंखें उन्हें दिखाती है कि ये बाहर, और वो शो से चूज करते हैं, विच मीन्स जो चीज अच्छी दिखी उस हिसाब से चूज करते हैं। इसलिए गोल्ड जो है दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन शायद एक बहुत मूर्ख लोग उसे चूज करें, ठीक है। विच प्रायर्स नॉट टू द इंटीरियर, विच मीन्स कहता है कि वो सिर्फ शो से, बाहरी अपीयरेंस से चूज करते हैं और अंदर तक जो कि उसकी जो खूबसूरती वो अंदर तक नहीं है, ठीक है। प्रायर्स नॉट टू द इंटीरियर बट लाइक द मार्टलेट बिल्ड्स इन द वेदर ऑन द आउटवर्ड वॉल इवन द फोर्स एंड द रोज ऑफ कैजुअलिटी, मीन्स ये तो जैसे बाहर ये जो शो है वो इतना बाहर है ना, सिर्फ बाहरी रूप से है, जैसे कि मार्टलेट वो एक बर्ड होती है, वो अपना जो नेस्ट है वो मीन्स बहुत कहते हैं कि ऐसी जगह पे बनाती है जहाँ रोड ऑफ, ये जो बात उन्होंने कही है कि फोर्स जहाँ पे वो गिर सकता है, ऐसी ऐसी जगह अपनी आउटवर्ड वॉल पे या आउटवर्ड वॉल, इवन मीन्स आउटवर्ड मीन्स मान लो एक ट्री है, उसकी सबसे लास्ट टहनी पे बनाओगे जहां पे वेदर विच मीन्स हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। एक मीन्स बहुत चांसेस है कि वो जो उसका नेस्ट है वो टूट जाए, ठीक है। उसका नेस्ट वो शायद मिट्टी से बनाती है, ठीक है। आउटवर्ड वॉल मीन्स आउटवर्ड मीन्स उसे छुपा के बनाना चाहिए और वो ऐसा करती है। तो कहते हैं कि बाहर से दिखता है सिर्फ, ठीक है, जो इसकी ब्यूटी है वो इसी तरीके से है। रोड ऑफ कैजुअलिटी, उस रास्ते में जहाँ कैजुअलिटी मीन्स डेंजर है, ऐसी जगह पे वो बनाती है घर, ठीक है। तो अब वो कहता है मीन्स जो चीज वो कहता है, तो जो बाहरी बाहरी चीजें होती है वो एक्चुअली हमारे लिए डेंजरस होती है, वो ये कहना चाह रहा है। ओके, अब वो कहता है आई विल नॉट चूज व्हाट मेनी मैन डिजायर, मैं वो नहीं चूज करूंगा जो बहुत से लोग चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज आई विल नॉट जंप इनटू कॉमन स्पिरिट्स, क्योंकि मैं कॉमन लोगों की तरह नहीं सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग कुछ हटके है। एंड रैंक मी विद द बार्बरस मल्टीट्यूड्स, मल्टीट्यूड्स मीन्स जो लोग भरे हुए हैं, तो मैं उन बार्बरस मल्टीट्यूड मीन्स जो मेजोरिटी वाले लोगों से अपनी थिंकिंग को रैंक नहीं करूंगा। देन टू दी, अच्छा बार्बरस मतलब होता है वो भी बता देती हूँ, बार्बरस मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या अनअवेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिनमें समझ नहीं होती है, ठीक है। वाई देन टू दी दो सिल्वर ट्रेजर हाउस, अब फिर वो जाता है तो मीन्स अच्छा अब तुम्हारी बारी, ठीक है। यू सिल्वर ट्रेजर हाउस मीन्स खजाने का घर, ठीक है, सिल्वर। टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दोस्त बियर, एक और बार मुझे बताओ तुम्हारे टाइटल क्या कह रहा है, तो वो फिर से वो इंस्क्रिप्शन जो होता है वो पढ़ता है। हु चूजथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चूज करेगा उसे उतना मिलेगा जितनी उसकी औकात हो या कैपेसिटी हो। एंड वेल सेट टू, और कहता है अरे वाह
ये तो बहुत अच्छा मतलब इसमें लिखा है, ठीक है। फॉर हु शैल गो अबाउट टू कॉज एन फॉर्च्यून एंड बी ऑनरेबल विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट, क्योंकि ऐसा कौन इंसान है जो अपनी फॉर्च्यून, अपनी किस्मत को धोखा देके वो पाले जो उसकी डिजायरिंग में है ही नहीं, जो उसके मेरिट में है ही नहीं, जिसके स्टैम्प नहीं, जिसकी उससे मीन्स जिसके पास उसकी डिग्री नहीं है, विच मीन्स जिसके पास उसकी कैपेसिटी नहीं है उस काम करने को, वो चीज कैसे पा सकता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मीन्स जितना इंसान डिजर्व करता है उसे उतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। लेट नन प्रिज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी, भगवान करे कोई किसी को भी ऐसी डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट ना मिले जो उसके लायक ना हो, ठीक है। किसी भी इंसान को ऐसी डिग्निटी ना मिले। ओ दैट स्टेट्स डिग्री एंड ऑफिसेज वेर नॉट डिराइव्ड करप्टली, वो कहता है कि भगवान करे कि जो स्टेट्स मीन्स जो स्टेट डिग्री है लोगों की, जो डिग्निटी है, पावर है, ऑफिस मीन्स पोस्ट है, वो सब जो है करप्टली उन्हें ना मिली हो, किसी को भी ना मिले। एंड दैट क्लियर ऑनर वर परचेज बाय द मेरिट ऑफ द वेयर, और वो जो ऑनर है वो सिर्फ किसके थ्रू परचेज हो, जिसके पास मेरिट हो, जिसके पास कैपेसिटीज हो, ठीक है। तो कहता है कि ऐसे, ठीक है। एंड दैट क्लियर ऑनर वे परचेज, हाँ। अब वो कहता है हाउ मेनी देन शुड कवर दैट स्टैंड बेयर, ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअली जिन्हें स्टैंड करना चाहिए, मीन्स जिन्हें कवर करना चाहिए अपना सर, लेकिन वो बिना कवरिंग के खड़े होते हैं। बेयर मतलब होता है जैसे तुम्हें बेयर हैंड हो, विच मीन्स कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी कपड़ा नहीं है, ठीक है। बेयर मतलब वो होता है। तो जैसे बेयर फुट कहते हैं, मीन्स नंगे पैर, ठीक है। तो उस टाइम पे ये प्रथा होती थी कि अगर आपसे सुपीरियर कोई आ गया है तो उसके सामने आपको अपना सर कवर करके रखना होता था। मीन्स अगर आप एक नीचे की पोस्ट के हो, आप नौकर हो या कुछ भी ऐसे, तो आपको अपने हायर ऑफिशियल्स के सामने वो कवर अप करके रहना होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो लेकिन कवर नहीं करते, विच मीन्स उन्हें एक्चुअली एक बड़ी पोस्ट मिल जाती है जिसके वो लायक नहीं होता है बिकॉज ऑफ करप्शन या फिर जो भी है, ठीक है। हाउ मेनी बी कमांडेड दैट कमांड, कितने लोग हैं जिन्हें एक्चुअली कमांड मिलना चाहिए लेकिन वो कमांड कर रहे हैं लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनकी जितनी कैपेसिटीज थी उन्हें तो कमांड मिलना चाहिए, उन्हें तो ऑर्डर मिलना चाहिए कि ये काम करो, ठीक है। वो कहता है हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, मतलब कहता है कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सेपरेट कर देना चाहिए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सेपरेट कर देना चाहिए, जिनकी सेपरेट कर देना चाहिए ऐसे लोगों से जिनके एक्चुअल में ट्रू ऑनर है, विच मीन जिनकी एक्चुअल में रियल वर्दी पोस्ट है, एज कम्पेयर टू जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनकी एक्चुअली में कैपेसिटीज कम है, ठीक है। एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द शेफ एंड र्यून ऑफ द टाइम, मीन्स, और वो कहता है एंड हाउ मच ऑनर पिक्ड फ्रॉम द शेफ एंड र्यून ऑफ द टाइम टू बी न्यू वर्निश्ड, मतलब कहता है कि और कितना ऑनर ऐसा है जो कि शेफ मतलब होता है जब आप मतलब जो वीट को अलग करते हो उसके जो बेकार का पार्ट होता है तो वो होता है शेफ। कितना ऐसा जो रियल ऑनर है जो कि उस मीन्स उसमें से बीना जाता है शेफ में से जो गेहूं होता है, तो मतलब शेफ मतलब होता है जो ऑलरेडी मीन्स गंदा हो, मतलब ऑलमोस्ट उसका पार्ट निकल चुका हो। तो कहते हैं कि कितना ऐसे वर्थलेस लाइफ से ऐसे लोगों को निकाले जिनकी ट्रू वैल्यू हो और लाइफ को उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस दे पाए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरीके से पिक किया जाता है सोच समझ के कि वो एक्चुअली डिजर्विंग है या नहीं, राइट। तो फिर वो आगे कहता है मतलब वेल बट टू माई चॉइस, लेकिन वो कहता है अच्छा अब अपनी चॉइस की तरफ अगर बात करूं, हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, आई विल एज्यूम डिजर्व, मीन्स मैं एज्यूम करूंगा विच मैं चूज करूंगा अपनी डिजर्विंग को, डिजर्व मीन्स डिजर्विंग, तो मैं अपनी डिजर्विंग पे ही भरोसा करूंगा। और मोरक्को ने अपनी डिजर्विंग पे भरोसा नहीं किया था। गिव मी अ की फॉर दिस, इसके लिए मुझे की दो, एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्च्यून हियर, और मैं तुरंत इंस्टेंटली अपने फॉर्च्यून को, मेरे जो भी किस्मत है उसको अनलॉक करता हूँ इस की से। और वो जैसे ओपन करता है फिर जो है पोर्शिया कहती है ठीक है, तो अरागन चूज कर लेता है, अपने हाथ में वो
जो है की पकड़ लेता है और फिर उसको खोलने लगता है। तभी पोर्शिया कहती है टू लॉन्ग ए पॉज फॉर दैट विच यू फाइंड हियर, मीन्स वो कहती है कुछ ज्यादा ही टाइम आपने, मीन्स आपने कुछ ज्यादा ही पॉज किया, कुछ ज्यादा ही टाइम लगाया ये सोचने में कि आपको कौन सी फाइंड करनी है। तो ड्रैगन कहता है व्हाट्स हियर, तो वो कहता है, वो एकदम से चौंक जाता है कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट, ब्लिंकिंग इडियट मीन्स एक इडियट मीन्स दिखने में इडियट, एक ऐसा जोकर टाइप का टॉय जिसकी आंखें ऐसे जुगली जुगली से ऐसे बाहर निकलती है ना, जिगली जिगली। ठीक है, तो उसका पोर्ट्रेट है। ठीक है, प्रेजेंटिंग मी ए शेड्यूल, और शेड्यूल मीन्स वो जो ओपन करते हैं ना, ऐसा पढ़ते हैं, पहले जमाने में ऐसा होता था, तो जो स्क्रोल होता है। ठीक है, तो वो शेड्यूल, तो वो आई विल रीड इट। ठीक है, वो रीड करता है। हाउ मच अनलाइक आर्ट दो टू पोर्शिया, मीन्स वो बहुत दुखी होके कहता है कि तुम जो है कितने अलग हो पोर्शिया से, पोर्शिया के पोर्ट्रेट जैसे तो तुम लग नहीं रहे हो, वो पोर्ट्रेट किसी और का था। ठीक है, हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग, और मेरे जो होप्स थे और जितना मैं डिजर्व करता था उससे ये कितना अलग है, अनलाइक है। मैं जो मेरे होप थे, मेरे डिजायर था, उससे तो एकदम अलग है। हु चूजेथ मी शैल हैव एज मच एज ही डिजर्व, फिर वो रीड करता है डिड आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड, वो फिर पूछता है कि क्या मैं एक फूल के हेड से ज्यादा कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ, मतलब मेरे डिजर्विंग के हिसाब से जो ये कैस्केट मुझे देने वाली थी तो मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। इज दैट माई प्राइज, यही मेरा प्राइज है, यही मेरा रिवॉर्ड है। आर माई डेजर्ट्स नो, डेजर्ट्स मीन्स डिजर्विंग, क्या मेरे डिजर्विंग इससे ज्यादा बेटर मुझे कुछ नहीं दे सकते थे। पोर्शिया टू ऑफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसर्स एंड ऑफ अपोज नेचर, मीन्स कोई गलती कर देना, ऑफेंड कोई गलती कर देना, उस गलती को जज करना, ये दोनों डिस्टिंक्ट चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं, और एक्चुअली ये अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, तो अरागन कहता है, मीन्स वो पोर्शिया को काइंड ऑफ टॉन्ट मारती है, कह सकते हो। अरागन कहता है व्हाट इज हियर, रीड करना स्टार्ट करता है। द फायर 7 times tried this, 7 times tried that judgment is that did never choose amiss। इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि फायर ने, मीन्स पिघलाया जाता है और उसके बाद ये कैस्केट बनाया गया, राइट, तो उसको प्योर करने के लिए फायर चाहिए होती, तो कहते हैं ये 7 टाइम जलकर फायर में ये ट्राइड मीन्स चेक किया गया है, जला जला के। ठीक है, तो कि इसको सही शेप मिली या नहीं, फिर उसको शेप दो, ये वो, तो कहते हैं कि ये जो तुमने कैस्केट देखी है ना, ये देख रहे हो, ये जो है 7 times टेस्टेड है, ये मेटल, ठीक है, जिससे ये बना है, और वो जजमेंट भी 7 टाइम टेस्ट करना चाहिए उस जजमेंट को, उसके बारे में ऊपर रिकंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए, जो कि कभी जिसका निशाना अचूक हो। ठीक है, विच मीन्स वो कहना चाह रहा है वो पोर्ट्रेट कि तुम्हें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। सम देयर बी दैट शैडोज किस सच हैव बट अ शैडोज ब्लिस, मतलब कहते हैं कि कुछ लोग आउटवर्ड अपीयरेंस के पीछे भागते हैं, शैडो के पीछे भागते हैं, जो रियलिटी नहीं है, शैडो के पीछे भागते हैं, उन्हें क्या मिलता है, खुशी भी, खुशी जो ब्लिस मतलब खुशी, तो खुशी की भी उन्हें क्या मिलती है, शैडो ही मिलती है। ठीक है, कह सकते हो। ठीक है, ये बोला उसने। देयर बी फूल्स अलाइव आई विश सिल्वर्ड ओवर, मीन्स ऐसे फूल, मीन्स ऐसे बेवकूफ लोग अभी जिंदा है, वो वाला फूल नहीं है जो दूसरों को फूल बनाए, यहाँ पे फूल मतलब वही है जो फूल होते हैं। ठीक है, ऐसे फूल जिंदा हैं, ऐसे फूल अभी जिंदा है जो कि ऊपर से उनके सिल्वर्ड ओवर मीन्स ग्रे उनके हेयर होंगे, बट वो सिर्फ मीन्स अपनी ओल्ड एज को दिखाने के लिए, बट वो सिर्फ क्या है, धोखा है। ठीक है, तो इस सिल्वर को देख के तुमने सोचा कि ये ट्रू है, बट एक्चुअली इसकी जो सिल्वरपन है वो कुछ नहीं है, मीन्स वो सिर्फ छलावा था। एंड सो वॉज दिस, और इसी तरीके से ये कैस्केट भी तुम्हें उल्लू बनाई थी। आई विल एवर बी योर हेड, ठीक है, उसने लिखा था कि मैं तुम्हारा हेड हमेशा रहूंगा। ये इडियट का जो हेड है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा हेड हमेशा रहूंगा। सो बी गॉन योर रिस्पेक्ट, तुम्हारी चांस ओवर होगी इसलिए तुम जाओ, गॉन। स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर बाय द टाइम आई लिंगर हियर। लिंगरिंग पेनेंस जो एंटोनियो ने कहा था, मतलब लॉन्ग सफरिंग, राइट, तो वही लिंगर है। मीन्स वो कह रहा है अब मैं और बेवकूफ प्रतीत होऊंगा, मीन्स अपीयर होऊंगा अगर मैं यहाँ पे
और देर रुका तो। विथ वन फूल्स हेड आई केम टू वो बट आई गो विथ टू। वो दुखी होके कहता है कि मैं आया तो एक सर के साथ था तुमसे शादी करने, लेकिन अब जा रहा हूँ दो के साथ। हाँ, विथ एक मीन्स एक बेवकूफ सा दिमाग लेके आया था, लेकिन अब दो लेके जा रहा हूँ। बट आई गो, हाँ, स्वीट एडू, स्वीट किसे कह रहा है? पोर्शिया से। एडू मीन्स बाय। आई विल कीप माई ओथ, मैं अपनी वो जो ओथ मैंने लिया उसको रखूंगा। पेशेंटली टू बियर माई वर्थ, पेशेंटली टू बियर माई वर्थ विच मीन्स पेशेंसली मीन्स शांति से अब मैं सहन करूंगा, बियर करूंगा अपनी रॉथ मीन्स अपनी जो फॉर्च्यून मुझे मिला है, ठीक है। और वो अपनी ट्रेन के साथ एग्जिट हो जाता है। तो पोर्शिया कहती है दस हैड द कैंडल्स साइंड दी मौत, और इस तरीके से एक और मौत, एक और वो जो बटरफ्लाई की तरह मौत होती है वो जल चुकी है। किसकी वजह से? इस कैंडल की लॉ से, ये जो कैस्केट सिस्टम है। ओ दीज डेलिबरेट फूल्स व्हेन दे डू चूज दे हैव द विजडम बाय देयर विट टू लूज। मीन्स ये इस टाइप के फूल्स लाइक एरागन था, मोरोको, राइट, मोरोको भी था। इन टाइप के फूल्स कैसे होते हैं? ये आउटवर्ड अपीयरेंस से चूज करते हैं इस तरीके, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? लूज मीन्स हार जाते हैं। नेरिसा कहती है द एंशिएंट सेइंग इज नो हेरेसी, ठीक है। मीन्स जो एंशिएंट सेइंग है मीन्स पुरानी कहावतें हैं, वो हमें कुछ गलत नहीं सिखा रही हैं, वो मतलब वो गलत नहीं होती हैं। हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, ये तो डेस्टिनी है, मीन्स पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन कब मरेगा, हैंग होगा और किससे उसकी शादी होगी, ठीक है। पोर्शिया कहती है कम ड्रॉ द कर्टेन नेरिसा, चलो नेरिसा पर्दे फिर से डाल दो और चलते हैं। तभी एंटर कर जाता है एक सर्वेंट, ठीक है। तो सर्वेंट कहता है वेयर इज माई लेडी, वो पूछता है कि वेयर इज माई लेडी मीन्स राजकुमारी की तरह। पोर्शिया कहती है हियर व्हाट वुड यू माई लॉर्ड, और वो थोड़ा सा हंस के कहती है यहाँ पे हूं मैं, हियर, और सर बताइए क्या काम है। तो सर्वेंट कहता है मैडम देयर इज अलाइंड एट योर गेट अ यंग वेनेशियन दैट one that comes before to signify the approaching of his lord। मैडम गेट पे एक जो इंसान है वो जस्ट अलाइंड मीन्स अभी आया है, वो यंग वेनेशियन, एक यंग आदमी है, वेनेशियन मीन्स वेनिस से आया हुआ, वन दैट, और वो अपने लॉर्ड की अप्रोचिंग से पहले आया है, ठीक है। अपने लॉर्ड मीन्स जो एक्चुअली राजा जो यहाँ पे अपनी वो करने आएंगे, उनकी आने की खबर देने आया है। मोरोको के साथ भी यही हुआ था, ज्यादातर प्रिंस वगैरह लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो वो सिग्निफाई मीन्स आपको ये बताने की उनके लॉर्ड आज आ रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम हुम ही ब्रिटेक सेंसिबल रिग्रीट्स, ठीक है, जिनके मीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रीटिंग्स लेके आपके पास मीन्स आपके लिए वो लेके आया है। टू विट बिसाइड्स कमेंट्स एंड कटेजियस ब्रीथ, और आपको जो है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेट रिच वैल्यू, ठीक है। और आपको ग्रीटिंग कर रहा है और ग्रीटिंग्स दे रहा है, ठीक है। कमेंट्स मतलब होता है ग्रीटिंग देना, ठीक है, बहुत आपके बारे में मीन्स एक तरह से कहते हैं ना मैनरली बिहेव कर रहा है। और कर्टेजियस मीन्स काइंडनेस, ठीक है। तो काइंडनेस के साथ वो आपको काइंडनेस किस रूप में अपनी दिखा रहा है, जो गिफ्ट है ग्रेट वैल्यू के वो आपके लिए लाया है, ठीक है। और बहुत ही मतलब सही तरीके से बिहेव कर रहा है। येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, एम्बेसडर मतलब होता है जो किसी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कुछ मीटिंग्स करे, उनके बीच के आइडियाज को शेयर करे। और लव का एम्बेसडर मीन्स मैसेंजर ऑफ लव, ठीक है। एम्बेसडर का मतलब मैसेंजर, ठीक है। तो वो कहता है कि सर्वेंट कहता है आज तक मैंने ऐसा एम्बेसडर ऑफ लव नहीं देखा, विच मीन्स लव की इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला, विच मीन्स बेसानियो, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन। बट इन सबको अभी पता नहीं है कि वो बेसानियो ही है जो आ रहा है, ठीक है। तो a day in April never came so sweet, very important line, a day in April never came so sweet to show her costly summer was at hand, ठीक है। at this force comes before his lord, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक ये जो दिन है मीन्स अप्रैल का कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो इतने केम सो स्वीट मीन्स इतना अच्छा प्लीजेंट हो, ठीक है। अब देखो अप्रैल का पहला दिन क्या शो करता है कि गर्मी शुरू हो गई है, राइट, ठीक है। आज भी 1 अप्रैल है। टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉज एट हैंड मीन्स टू शो कि अब
जो आने वाला समर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अप्रैल का दिन कभी इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, ठीक है। जिस तरीके से ये जो 4 स्परर है, मीन्स 4 मीन्स पहले जो अब ये जो मैसेंजर है, ठीक है, वो आया है। देखो मैसेंजर इतना अच्छा हो तो क्या होगा, उसके लॉर्ड तो और ही अच्छे होंगे, तो वो ये कह रहा है। और अगर अप्रैल का पहला दिन इतना अच्छा मीन्स कभी नहीं हुआ, अगर अप्रैल का पहला दिन ही ऐसा अच्छा होगा विच मीन्स आने वाला समर तो और अच्छा होगा, राइट। तो वो उसी चीज को ऐसे कंपेयर करता है। तो पोर्शिया कहती है नो मोर आई प्रे दी, मीन्स अब और उसकी तारीफ मत करो। आई प्रे दी, आई रिक्वेस्ट यू, आई एम हाफ अफेयर्ड दो विल से एनॉन ही इज सम कीन टू दी। मुझे मीन्स हाफ अफेयर्ड, मुझे तो आधा डर है इस बात का कि तुम कहीं अभी ये ना कहो कि वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है इसलिए तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, ठीक है। दो स्पेंड सच हाई डे विट इन प्रीजिंग हिम, तुम तो कुछ ज्यादा ही हाई डे मीन्स कुछ ज्यादा ही समय, दिन का समय मीन्स इतना समय तुम उसको प्रेज करने मीन्स उसकी तारीफ करने में बिता रहे हो। कम कम नेरिसा फॉर आई लॉन्ग टू सी क्विक कोप, ठीक है, मीन्स मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से जाकर, कम कम नेरिसा, आओ नेरिसा, मुझे देखना है ये क्यूपिड मतलब जैसे कि वीनस थी, ठीक है, वो थी देवी लव की, ये है देव मतलब क्या कहते हैं भगवान, ठीक है। तो ये देव है, गॉड है लव के, क्यूपिड, और उनकी पोस्ट, क्यूपिड का पोस्ट मीन्स, पोस्ट मतलब क्या होता है लेटर वगैरह, विच मीन्स जो उनके इंफॉर्मेशन को वो करे मीन्स मैसेंजर, ठीक है। तो इस क्यूपिड के जो पोस्ट है उसको मुझे देखना है, जो कि इतने मैनर्स के साथ आया है, दैट कम्स सो मैनरली, मैनर्स के साथ। नरिसा कहती है बेसेनियो लॉर्ड लव इफ दाई विल इट बी, मीन्स कहती है कि बेसेनियो ही हो, अगर भगवान की इच्छा ऐसी हुई तो वो बेसेनियो ही होगा। सो ये थोड़ा सा बड़ा था बाकी सारे से जो अभी थोड़े थे, लेकिन नॉर्मली इतना बड़े सीन नॉर्मल लेंथ के हैं, इससे भी बहुत बड़े बड़े सीन हम पढ़ चुके हैं, राइट। एंड बस अब एक ही सीन बचा हुआ है, और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज let me know, or I will be answering to those. That's it. Bye.